Hello guys, welcome to Sukshmas. I am Shivani, your self-learning coach in Sukshmas. So let's begin with our today's topic और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और जिसके बेस पर एग्जाम्स में बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. So जो टॉपिक है that is confusing form of verb. So confusing form of verb एक वर्ड होता है lie and lay. सो लाई जो वर्ड है वो काफी तरीके से यूज करा जाता है. एक तो बोला जाता है जब आप झूठ बोल रहे हो तो भी लाई होता है, एक जब आप लेटे हुए होते हो तो भी लाई का यूज होता है, लेकिन जब उनकी वर्ब फॉर्म्स बनती है तो वो काफी अलग हो जाती है. जैसे अगर आप झूठ बोल रहे हो और आपको उसकी वर्ब फॉर्म्स बनानी है तो वो हमेशा लाइड लाइड और लाइंग हो जाएगी. लेकिन जब लेटे रहने की बात है तो उस टाइम पर लाई की जो वर्ब फॉर्म्स होगी वो ले, लेन और लाइंग हो जाएगी. टू रेस्ट जिसका मीनिंग है. अब ले क्या होता है, जैसे एग्स देना, अंडे देती है ना मुर्गी एंड ऑल. तो उस टाइम पर आपको मीनिंग मैंने क्या लिखा है, टू पुट और प्लेस समथिंग डाउन, मतलब एग्स है वो नीचे आ रहे हैं. सो उस टाइम पर अगर वर्ब फॉर्म्स बनाओगे तो लाइड या ले नहीं बनाओगे, उस टाइम पर लेड लेड और लेइंग हो जाएगा. अब एग्जाम्स में सी क्वेश्चंस इनके बेस पर बहुत आते हैं, तो इन्हीं वर्ड से मैं काफी सारे क्वेश्चंस क्रिएट कर सकती हूँ. अब सपोज अगर मैंने आपसे बोला शी लेड डाउन ऑन द बेड, मैंने एक सिंपल सा सेंटेंस क्रिएट कर दिया, शी लेड डाउन ऑन द बेड. सो लेड किसकी फॉर्म है, ले की फॉर्म है, किसी भी चीज को नीचे रखना या पुट समथिंग और प्लेस समथिंग डाउन. तो वो बेड पर लेट गई, लेटने की बात हो रही है. अब जब लेटने की बात हो रही है तो या तो ले चलता है या लेन चलता है. फर्स्ट फॉर्म में तो ये चलेगा, मतलब प्रेजेंट टेंस में ये, पास्ट टेंस में ये, और जब परफेक्ट टेंस बनाओगे तो लेन होना चाहिए. तो पहली बात तो ये लेड नहीं होगा, ये लेड की जगह लेन होना चाहिए, क्योंकि बेड की बात हो रही है, बेड पे आराम ही कर रही होगी. तो जब यहाँ पर लेन होगा तो एक चीज आपको और पता होनी चाहिए कि जब भी वर्ब की फॉर्म आती है थर्ड फॉर्म, उसके पहले हैड, हैज या हैव जरूर होना चाहिए. तो आंसर क्या होगा, शी हैज लेन डाउन ऑन द बेड और शी हैड लेन डाउन ऑन द बेड, ये करेक्ट होगा. सो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं. यू आर लुकिंग टायर्ड, तुम बहुत थके हुए लग रहे. व्हाई डोंट यू ले डाउन फॉर अ व्हाइल, क्यों नहीं तुम लेट जाते हो. अब एक बात बताओ, डोंट क्या है, प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है ना, डू नॉट डज नॉट. सो डोंट के साथ प्रेजेंट टेंस में क्या सेकंड फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म तो पास्ट टेंस में आती है. तो यहाँ पर ले नहीं होना चाहिए, इट शुड बी व्हाई डोंट यू लाई डाउन फॉर अ व्हाइल. तो एक क्वेश्चन तो यहीं से क्रिएट हो गया हमारा. यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता हुआ नजर आ गया होगा ना आपको. अब इसमें हमने क्या करा, ले को हमने लाई में क्यों चेंज करा, क्योंकि प्रेजेंट टेंस गिवन था. इसी सेंटेंस से आप दूसरा क्वेश्चन भी क्रिएट कर सकते हो. कैसे, आप सिंपल सेंटेंस लिखो, क्वेश्चन आप कुछ भी बना लो कि फाइंड आउट द एरर डिटेक्शन. यू आर लुकिंग टायर्ड बाय, डिड नॉट लगा दो, आप यहाँ पर पास्ट टेंस बना दो. अब डिड नॉट के साथ भी क्या चलता है, डिड के साथ भी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चलती है. सो यहाँ पर तब भी ले नहीं होगा, यहाँ पर क्या आना चाहिए, लाई आना चाहिए. तो प्रेजेंट का भी क्वेश्चन बन गया, पास्ट टेंस का भी क्वेश्चन बन गया. तो सिर्फ ले का कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं हुआ, प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस मतलब डिड का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया और डू नॉट का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया. सो इस तरीके से आपका एक और क्वेश्चन क्रिएट हो गया इसी पर. बस आपको क्या करना पड़ा, डोंट की जगह डिड नॉट चेंज करना पड़ा. अब नेक्स्ट एक और चीज बना सकते हो, आप यहाँ पर लिख सकते हो, इसी सेंटेंस से एक और क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है. यू आर लुकिंग टायर्ड लिख दो. सो यू आर लुकिंग टायर्ड होता ही नहीं है, यू आर लुकिंग टायर्ड होनी चाहिए, क्योंकि जब दो वर्ब एक साथ आती हैं तो फर्स्ट वाली तो आईएनजी, सेकेंड वाली ईडी होनी चाहिए. तो यहाँ पर टायर्ड ही होगा, ये आपका गड़बड़ी होगी. तो इस तरीके से आपका एक और क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है. अब नेक्स्ट देखते हैं, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, द चिकन्स हैव लेड और हैव लेन देयर एग्स. एग्स की बात हो रही है, तो जब एग्स की बात हो रही है, अंडे देने की बात हो रही है, मतलब अंडे कहीं नीचे आ गए हैं. ठीक है, तो हैव तो करेक्ट है क्योंकि चिकन दिया था, तो हैव तो दोनों में ही दिया है. अब लेड होगा या लेन होगा, तो जब कभी भी अंडे से रिलेटेड बात होती है उसकी फर्स्ट फॉर्म ले होती है, फर्स्ट फॉर्म ले होती है, लेकिन सेकेंड फॉर्म क्या होती है, लेड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, लेड. तो यहाँ पर लेड होना चाहिए, ना कि लेन होगा. ठीक, अब देखो इसी से एक और क्वेश्चन बनता हुआ नजर आ रहा है और वो क्या है, मैं यहाँ लिख दूं, चिकन्स
हैव लेड, देयर की जगह में इट्स लगा दो, प्रोनाउन का क्वेश्चन बन गया। द चिकन्स क्या था, प्लूरल था, सो प्लूरल के साथ आपको देर लगाना पड़ेगा, लेकिन इट्स क्या दिखाता है, सिंगुलर, सो ये एरर डिटेक्शन हो जाता कि यहाँ पर इट्स आंसर नहीं होता, इट शुड बी देयर। सो इस तरीके से आपका एक और क्वेश्चन बनता हुआ नजर आ गया कि किस तरीके से आप क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर बोलूं, नाउ वी आर वेटिंग फॉर द एग्स टू हैच, सो वी आर वेटिंग, टू लगा दो, प्रेपोजिशन का क्वेश्चन बन गया। आप इस सिंपल सेंटेंस को लिखो, यहाँ पर ब्लैंक दे दो और ब्लैंक में 4 ऑप्शन दे दो, फॉर, टू, इन, विथ, ऐसे करके कुछ भी आप 4 ऑप्शन दे दो। तो यहाँ पर करेक्ट क्या हो जाएगा, वी आर वेटिंग फॉर, किसी चीज के लिए इंतजार करना, तो टू का यूज नहीं होता है, फॉर का यूज होता है। सो कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे थे कंफ्यूजिंग फॉर्म ऑफ वर्ब्स, लेकिन क्वेश्चन कितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस क्रिएट हो सकते हैं, तो इसका मतलब आपके कितने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकते हैं दो एग्जाम्पल्स के थ्रू। नेक्स्ट आते हैं, अब नेक्स्ट गिवन है हैंग और एक होता है हैंग। सो एक तो हैंग होता है टू सस्पेंड, निकाल देना, नौकरी से सस्पेंड कर देना, क्लास से निकाल देना एंड ऑल, तो उसकी जो फॉर्म्स चलती हैं दैट इज हंग, हंग एंड हैंगिंग। लेकिन जो हैंग होता है, जैसे बोलते हैं ना कि फांसी पे लटका दिया तो हैंग है, या फिर दीवार पर कोई फोटो लटका दी तो दैट इज ऑल्सो हैंग, तो उसकी सेकेंड फॉर्म हैंग्ड, हैंग्ड, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म सेम रहेगी। अब अगर दीवार पर फोटो लटकी है और आप वहां पर हंग लिखोगे तो एरर हो जाएगा। एग्जाम्पल दिया है, दे हैंग्ड द पिक्चर ऑफ देयर ग्रैंडफादर ऑन द वॉल, तो ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर यहाँ हंग लिखा होता तो हंग का मतलब तो होता है सस्पेंड करना, तो आपका एरर डिटेक्शन हो जाता है कि दे हंग नहीं होना चाहिए, वो हैंग्ड होना चाहिए सेकेंड फॉर्म। तो अभी यहाँ पर हैंग्ड बिल्कुल ठीक था। शी वॉज हंग बिकॉज ऑफ हर क्राइम, उसने क्राइम करा था उसकी वजह से उसको हंग कर दिया गया, मतलब उसको निकाल दिया गया, उसकी नौकरी वगैरह से निकाल दिया गया होगा। सो हंग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अब इसका क्वेश्चन आप कैसे बना सकते थे, आप इसका एक फिल इन द ब्लैंक्स बना सकते थे, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा क्रिएटिव करके शी वॉज के बाद डैश दे दो, फिल इन द ब्लैंक दे दो, एक ऑप्शन में दे दो हंग, एक दे दो हैंग, एक दे दो हैंग्ड और एक दे दो नन ऑफ दीज। बस आपका एक क्वेश्चन क्रिएट हो गया। अब क्वेश्चन क्या क्रिएट हो गया, शी वॉज, देखो हैंग तो होगा नहीं क्योंकि पैसिव वॉइस में जा रहे हैं, और पैसिव वॉइस का रूल क्या होता है, वॉज वर्ब किसी भी चीज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म किसी दूसरे के द्वारा ही हंग करी गई होगी ना, निकाली गई होगी। सो लगानी तो इसमें क्या है, थर्ड फॉर्म ही लगानी है। अब हंग होगी या फिर हैंग्ड होगी थर्ड फॉर्म, तो हैंग्ड तो हम कब यूज करते हैं, जब कोई चीज लटक रही हो या फांसी के लिए बात हो रही हो, तो अभी वो होना नहीं है, लेकिन यहाँ सस्पेंड करा गया इसलिए यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा। और इस तरीके से आपका हंग का तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई और एक नया कॉन्सेप्ट आपको और लर्न करने को मिल जाएगा। सो ये थे हमारे दो कंफ्यूजिंग फॉर्म ऑफ वर्ब्स जो एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं और जिनके बेस पर आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस क्रिएट करके काफी सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप जानते हो मेरे इस लेक्चर के बाद आपका काम शुरू होता है और वो है इस टॉपिक को रिवाइज करने का और इस टॉपिक को प्रैक्टिस करने का। और इस प्रैक्टिस को आसान बनाने के लिए सूक्ष्म लाए हैं सेल्फ लर्निंग गेम बियॉन्ड नोइंग, तो आइए चलते हैं उस गेम को देखते हैं। सो ये आपको दिख रहा होगा, सो ये है हमारा सेल्फ लर्निंग गेम बियॉन्ड नोइंग। सो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर बियॉन्ड नोइंग। सो इस गेम में आपको करना क्या है, बेसिकली इस गेम में आपको पार्टिसिपेट करके अपने डेली सेल्फ स्टडीज को पूरा कर सकते हो। ठीक है, अब वो क्या है, वो सेल्फ जो आपकी एक्टिविटीज है, वो एक्टिविटीज क्या क्या करनी होगी, तो आज हमें आज की पहली एक्टिविटी करते हैं, दैट इज पोस्ट एमसीक्यू। बेसिकली जो 4 मेन एक्टिविटी होती है, एक एमसीक्यू पोस्ट करना, आपको अगर किसी का क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो आप उसको क्लैप कर सकते हो। नेक्स्ट होता है कि आप क्विज प्ले कर सकते हो, एवरीडे बेसिस पर आप क्विज प्ले कर सकते हो, तो आपका डेली प्रैक्टिस बना रहेगा, डेली रिवीजन बना रहेगा जो भी आप पढ़ रहे हो। और उसके साथ ही साथ अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पोस्ट करा हुआ है, आपको अच्छा लग रहा है वो क्वेश्चन और आपको उसका आंसर भी पता है, तो आप वहां पर कमेंट भी कर सकते हो। सो इस तरीके से आपका जो आपने क्वेश्चन क्रिएट करा वो तो आपको हो ही रहा है, जो आपने क्विज प्ले करा वो भी आपका प्रैक्टिस हो ही रहा है,
उसके साथ ही साथ कोई और क्वेश्चन पोस्ट कर रहा है तो उसका भी आपको प्रैक्टिस और रिवीजन मिल रहा है। सो अभी हम अपनी फर्स्ट एक्टिविटी करने वाले हैं, दैट इज पोस्टिंग एमसीक्यू। एमसीक्यू पर क्लिक करना है, यहाँ पर पोस्ट एमसीक्यू कर एक ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करोगे तो प्लेटफॉर्म इस तरीके से शो करेगा। अब मैंने क्या करा, वो जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे थे उसमें से मैंने एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन क्रिएट करा, फाइंड द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सेंटेंस ले लिया, माय नेबर डैश अबाउट द कॉस्ट ऑफ द फेंस मटेरियल। मेरा जो नेबर है वो हमेशा नहीं, सॉरी, माय नेबर डैश अबाउट द कॉस्ट ऑफ फेंस मटेरियल। फेंस का मटेरियल आपने उसके थ्रू मंगाया होगा। अब उसकी कॉस्ट के बारे में उसने क्या बोला, उसने झूठ बोल दिया होगा। तो एक तो लाइड गिवन है, एक लेड गिवन है, एक यहाँ पर गिवन है ले, और एक फोर्थ ऑप्शन गिवन है लाए। अब जब यहाँ पर गिवन है माय नेबर, अगर हम इसका आंसर लाए लगाएं तो नेबर क्या है, सिंगुलर, फिर तो ये लाइज होना चाहिए कि वो झूठ बोलता है। बट उसने झूठ बोल दिया, आपने उससे मटेरियल मंगाया था और उसने उसकी कॉस्ट झूठ बताई। सो लाइड ये वाला होना चाहिए। ये वाला तो जो लेड होता है दैट इज रिलेटेड टू एक्स, और ये वाला जो ले होता है वो तो लेटने से रिलेटेड है या एग्स देने से रिलेटेड है। सो अभी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। सो यहाँ पर हम अपना आंसर चूज कर लेंगे। बिफोर सबमिटिंग द क्विज आपको यहाँ पर टैग जरूर लगाने हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर टैग लगा दिया, 1 डे एग्जाम, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, एसएससी सीजीएल में ये एग्जाम, ये क्वेश्चन आ सकता है, एनडीए में आ सकता है, डिफेंस बैंक एग्जाम, आईबीपीएस क्लर्क, पीओ एंड ऑल, और इंग्लिश का भी मैंने टैग लगा दिया। फिर उसके बाद क्या करना है, हमें अपने एमसीक्यू को सबमिट करना है। सो जैसे ही हम अपने एमसीक्यू को सबमिट करेंगे वो सूक्ष्मास के प्लेटफॉर्म पर इस तरीके से शो करेगा। इस तरीके से शो तो करेगा ही करेगा, और साथ ही साथ जब आप बियॉन्ड नोइंग में जाओगे और बियॉन्ड नोइंग की पॉइंट्स टेबल में आप देखोगे तो आपको एक एमसीक्यू पोस्ट करने के 10 पॉइंट्स भी मिल जाएंगे। तो जब आप क्विज प्ले करोगे तो 27 पॉइंट्स, किसी के क्वेश्चन पर कमेंट करोगे तो उसके भी 10 पॉइंट्स मिलेंगे, और क्लैप्स करोगे तो उसके भी यहाँ पर पॉइंट्स एड ऑन होते जाते हैं। अब ये पॉइंट्स हमारे लिए यूजफुल कैसे हैं? सो बेसिकली ये जो पॉइंट्स गिवन है इनके बेसिस पर हमारे रिजल्ट्स अनाउंस होते हैं। जैसे आज का रिजल्ट क्राइटेरिया आपको दिख रहा होगा, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट्स, मतलब जिसके हाईएस्ट पॉइंट्स होंगे वो यहाँ पर विनर में आ जाएंगे। सो जैसे मैं कल का एक रिजल्ट आपको दिखा देती हूँ, वेट आई विल शो यू। कल वाले रिजल्ट से आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। जैसे डेली का रिजल्ट, मैं कल वाला रिजल्ट दिखाती हूँ। सो कल का तो पहली बात तो जो रिजल्ट था दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ कट ऑफ एंड रैंडम, कल वाला पॉइंट्स के बेसिस पर नहीं था। तो कट ऑफ एंड रैंडम में आपको दिख रहा होगा ये टॉप 3 स्कोरर है, करिश्मा केसरवानी, लवली त्रिपाठी एंड दीपू मौर्य। इनके जो पॉइंट्स है दैट वाज 62.168, 62.048, 72.005। तो इनको रिवॉर्ड मिला ₹100, इनको रिवॉर्ड मिला ₹50 और इनको रिवॉर्ड मिला ₹33। सो ये जो पॉइंट्स होते हैं वो आपको हेल्प करते हैं लर्न तो आप कर ही रहे हो और उसके साथ ही साथ आपको ये रिवॉर्ड्स भी मिल जाते हैं। सो इस गेम में पार्टिसिपेट करके आप अपनी डेली सेल्फ स्टडीज को पूरा कर सकते हैं, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है दैट यू विल एंजॉय। सो इस गेम की सबसे खास बात आपको पता चली गई कि एक तो सेल्फ मेड क्विज क्वेश्चन, एक सेल्फ मेड एमसीक्यू आपको पोस्ट करना है, एक आंसर और एक क्विज प्ले करना है, और अगर आपको कुछ अच्छा लग रहा है तो वहां पर आपको क्लैप करना है। सो ये आपकी एवरीडे लर्निंग डोज को पूरा कर देता है और खेल ही खेल में आपकी डेली सेल्फ स्टडीज भी करा देता है। सो गाइस, टुडे वी विल एंड अप आवर टुडे सेशन हियर। टू गेट माय नोट्स एंड क्वेश्चंस फॉलो मी ऑन सूक्ष्मास। सो जो लिंक है, अगर आपको फॉलो करना है, वो जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, दैट वेयर यू हैव टू फॉलो। So you can subscribe to Beyond Knowing using my referral code SHIV20824 to get maximum discounts and to play games under my group. Thank you so much.